हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम फायर एंड आइस की। इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ फिलोसफिकल आइडियाज़ को लिखा है और ये बताने की कोशिश की है कि ये दुनिया किस तरह से ख़त्म होगी। तो पहली लाइन देखते हैं कि बोलते हैं कि सम से कि कुछ लोग ये बोलते हैं द वर्ल्ड विल एंड कि ये संसार ख़त्म हो जाएगा इन फायर आग से, कि कुछ लोगों का मानना ये है कि ये दुनिया आग से ख़त्म होगी। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये दुनिया बर्फ से ख़त्म होगी। तो यहाँ तक दो आइडियाज़ आ गए हैं कि कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा वो आग की वजह से होगा, जबकि कुछ लोगों का मानना ये है कि दुनिया का अंत बर्फ की वजह से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, ऑफ डिज़ायर तो इच्छा भी एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया ख़त्म हो सकती है। आई होल्ड विद माने सहमत होना, कि आई होल्ड विद कि मैं सहमत हूँ दोज उन लोगों से, वो फेवर फायर जो कि आग को फेवर करते हैं, आग का पक्ष लेते हैं, कि मैं उन लोगों से सहमत हूँ, उन लोगों से एग्री हूँ, दोज जो लोग फेवर फायर आग का फेवर करते हैं या पक्ष लेते हैं। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश, पेरिश माने नष्ट होना, खत्म होना, ट्वाइस माने दो बार, कि अगर दुनिया को दो बार खत्म होना पड़े, दोबारा से नष्ट होना पड़े, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आई नो और मैं ये बात जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट कि जो नफ़रत है, जो जलन है, ईर्ष्या है, इनफ ये भी काफ़ी होगी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। टू से ये कहना दैट की फॉर डेस्ट्रक्शन आइस, के बर्फ की तरह, डेस्ट्रक्शन माने ख़त्म करना, विनाश करना, के बर्फ की तरह विनाश करने के लिए काफ़ी होगी नफ़रत भी। इज़ ऑल्सो ग्रेट, ये विचार, ये आइडिया भी महान होगा, एंड वुड सफिस, और ये भी सफाइस माने पर्याप्त होना, सफिशेंट होना, और ये आइडिया भी या नफ़रत करना भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए कैसा हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया आग से ख़त्म होगी, जबकि दूसरे लोगों का ये मानना है कि ये दुनिया बर्फ़ से ख़त्म होगी। लेकिन जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है तो ये दुनिया इच्छाओं से ख़त्म होगी। मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग को फेवर करते हैं, लेकिन अगर दुनिया को दो बार नष्ट होना पड़े तो मुझे लगता है, और मैं इस बात को जानता हूँ, कि नफ़रत के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये भी बर्फ़ की तरह पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए काफ़ी है, और ये ग्रेट है, यानी कंप्लीट डिस्ट्रॉय दुनिया का कर सकती है। तो ये एक इसकी समरी थी। लेकिन इसकी राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिट्रेशन को। एलिट्रेशन हम तब बोलते हैं जब एक लाइन में या फिर आसपास के दो वर्ड सेम लेटर से शुरू होते हैं। तो हम फर्स्ट लाइन में अगर देखें तो फर्स्ट वर्ड है सम और उसका सेकंड है से। तो सम से दोनों का जो इनिशियल साउंड है से का निकल रहा है, यानी दोनों की स्टार्टिंग एस से है। सम एस, इस सम का एस और से का एस, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। ऐसे ही जब हम आगे चलें तो हम देखेंगे कि वर्ड और विल दोनों वर्ड हैं और दोनों का जो फर्स्ट लेटर है डब्लू आ रहा है, इसीलिए ये भी क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट लाइन में हम देखें कि फिर यही बात आ रही है, सम से एक लाइन में है दोनों और दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो एस है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये भी क्या है, एलिट्रेशन है। इसी तरह आप दूसरी लाइन में भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि 4 लाइन में है कि फेवर और फायर। देखो फेवर में एफ और फायर में एफ, तो ये दोनों भी क्या है, एलिट्रेशन है। इसी तरह से विद और वू, ये दोनों एलिट्रेशन है। दूसरी लिटरेरी डिवाइस है इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट हम तब बोलते हैं जब कोई लाइन बिना किसी फुल स्टॉप के, बिना किसी जो है कोमा के या किसी पंक्चुएशन के बिना ही ऐसे ही रहती है, यानी जो आइडियाज़ हैं वो एक फ्लो में चलते हैं। तो हम फर्स्ट लाइन देखते हैं कि फायर, फायर में ना तो फुल स्टॉप है ना ही कोमा है, बल्कि सेकंड लाइन में है, तो हम इसको बोलेंगे कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन मिलाकर इंजॉयमेंट बना रही हैं। ऐसे ही थर्ड लाइन में कुछ नहीं है, और फिर नेक्स्ट लाइन में फायर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ इंजॉयमेंट बना रही हैं।
ऐसे ही 5th लाइन में है, लेकिन फिर 6th में, 7th में, 8th में नहीं है, बल्कि फिर 9th में है। तो अगर किसी लाइन के लास्ट में कोई पंक्चुएशन हमें नहीं दिखाई देता और डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में हम एंट्री ले लेते हैं, तब हम उसको इंजेमेंट बोलते हैं। तो 2 लिटरेरी डिवाइस हो गई हैं अब तक, एक तो एलिटरेशन और दूसरा इंजेमेंट। तीसरा इसमें एसोनेंस होता है। एसोनेंस हम तब बोलते हैं जब वोवल साउंड रिपीट हो जाता है, तब हम उसको एसोनेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम देखें 4 लाइन में दोज, वो, फेवर, इनमें ओ अगर हम देखें, दोज में ओ, वो में ओ और फेवर, इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ओ का साउंड रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये हम एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस को फाइंड आउट करते हैं। 4 लिटरेरी डिवाइस इसमें एनाफोरा है। एनाफोरा हम तब बोलते हैं जब 2 लाइन जो है सेम वर्ड से शुरू हो जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन सम से, सेकंड लाइन में फिर सम से, दोनों में सम से आ रहा है, तो अगर ऐसे होता है तो हम उसको एनाफोरा बोलते हैं। और बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें होता है, वो होती है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम की बात करें, देखेंगे कि फायर, इसको ए नाम देंगे, फिर आगे चलेंगे, सेकंड लाइन है आइस, फायर आइस, दोनों बोलने में अलग अलग लग रहे हैं, तो आइस को हम नाम देंगे बी। बी इसलिए नाम दिया क्योंकि ये फायर के जैसा नहीं लग रहा है, फायर आइस बोलने में ही अलग लग रहा है, तो इसीलिए हमने इसको बी नाम दिया। नेक्स्ट हम गए डिजायर। अब हम बोलकर देखें फायर डिजायर, तो दोनों सेम लग रहे हैं, तो जो फायर को नाम दिया था ए, वही नाम देंगे डिजायर को ए। तो ये हो गया अब तक ए बी ए। नेक्स्ट हम चलेंगे तो यहाँ पर है फायर, तो फायर को हमने ऊपर नाम दे ही रखा है ए, तो हम इसको भी नाम दे देंगे ए। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे ट्वाइस, तो ट्वाइस किसके जैसा लग रहा है, आइस, और देख भी लें स्पेलिंग भी ICE भी देख सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं चेक करने के, जैसे भी आप बेहतर समझे। तो आइस को हमने बी दिया था नाम, और तो ट्वाइस को भी क्या देंगे बी, क्यों, क्योंकि दोनों सेम हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे हेट। अब ऊपर हेट की तरह कुछ भी नहीं है, तो हेट की तरह कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको नाम देंगे सी, क्यों, क्योंकि ये अलग है, ऊपर वालों से अलग है, तो इसीलिए इसको हमने नाम दिया सी। अब नेक्स्ट गए आइस, तो आइस को ऑलरेडी हमने बी नाम दिया हुआ है, तो आइस को बी ही देंगे। अब हम गए नेक्स्ट ग्रेट, तो देखो ग्रेट और हेट ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो दोनों को हमने हेट को नाम दिया था सी, तो चूंकि ये ग्रेट हेट की तरह है, तो इसको भी नाम दे देंगे हम सी। लास्ट लाइन में है वैसे तो ये सफिस बोला जाता है, लेकिन राइमिंग स्कीम को मिलाते हुए सफाइस बोलेंगे, तो ये सफाइस जब बोला जाएगा तो ये आइस की तरह ही बन जाएगा, तो फिर हम इसको भी नाम देंगे बी। तो हमारी जो कंप्लीट राइमिंग स्कीम हो गई है ए बी ए बी सी बी सी बी। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट राइमिंग स्कीम है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।